याद करिए, जो स्वतंत्र भारत को राष्ट्रगान चाहिए था, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की रचयिता राष्ट्रगान के रूप में, जनगण मन के रूप में भारत को प्राप्त हुआ। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ का उपन्यास का वो अमर गीत राष्ट्रगीत बना, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से भारत की जनचेतना को जागरूक करके हर भारतवासी के मन में भारत की स्वाधीनता का अलग जगाया। और जब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तब बंगाल के इस चुनाव में हम सब आपके बीच में हैं। कभी देश की स्वाधीनता में वंदे मातरम ने अमर मंत्र बन करके पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम किया था। आज यही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं विश्वास के साथ कहने के लिए आया हूं, बंगाल में भी परिवर्तन होगा। बंगाल भी अब परिवर्तन की नई राह पर चल पड़ा है। आज की बंगाल की दुर्दशा को देख करके दुख होता है। बंगाल भारत की अध्यात्म की धरती, भारत की संस्कृति की धरती, भारत की कला और शिक्षा की धरती। बंगाल, जिस बंगाल ने भारत को कला दी है, संस्कृति दी है, अध्यात्म में एक से एक उच्च कोटि के आध्यात्मिक साधक दिए हैं, जिस बंगाल ने भारत को उद्यमता कैसे होती है ये दिखाया था। और याद करिए, आजादी के कुछ वर्षों तक भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के हिस्से में आता था, बंगाल उसे उपलब्ध करवाता था। अपनी उद्यमता से, अपने परिश्रम से, अपने कल कारखानों से, अपने युवाओं की प्रतिभा से, अपने श्रमिकों के श्रम से आज वह बंगाल पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी देश की आजादी के लिए इस बंगाल की धरती से खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चुना था। यही बंगाल की धरती है जिस बंगाल की धरती ने भारत का आह्वान किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की ही धरती थी। बहनों और भाइयों, बंगाल की धरती जिसने स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी दिया, भारत का हर नागरिक, हर युवा जब भारत के अध्यात्म में जाने का प्रयास करता है, उसके सामने एक तस्वीर होती है, वह होती है स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की। याद करिए, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और भारतवासियों के मन में गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह भाव पैदा करने का काम किसी सन्यासी ने किया था।
तो वह स्वामी विवेकानंद हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरती रामकृष्ण परमहंस की धरती है। ये बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद जी की धरती है। ये बंगाल की धरती भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है। लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है। लूट खसोट की धरती बना के रख दिया है। अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं। जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी। सत्ता के समानांतर गुंडे और माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे। और 2017 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। हर नौजवान, हर गरीब, हर किसान, हर महिला, हर श्रमिक, सबके सम्मान के लिए सरकार कार्य कर रही है। याद करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। नहीं, अब कोई माफिया है वहां। अब कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। अब तो वहां पर हर नागरिक सुरक्षित है। और सुरक्षा का एहसास देखना हो, आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी आनंद एगिए थाके, एगिए राखे। Thank you.